राधे राधे दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आज हम आपके लिए हरतालिका तीज की वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस साल 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। हर साल अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन उपवास रखती है। इस दिन महिलाएं या माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। कथा सुनने के बाद ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। कैसे पड़ा इस व्रत का नाम? पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी की सखियों ने उनका अपहरण कर जंगल में छिपा दिया था, ताकि माता पार्वती के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर सके। दरअसल पार्वती जी शिव जी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। जंगल में एक गुफा के भीतर माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की और भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की। साथ ही रात भर जागरण भी किया। पार्वती जी के तप से भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ ने अपने पति भगवान शिव का अपमान माता पार्वती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राजा हिमाचल के घर में अगला जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने शंकर जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। देवी पार्वती सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी ऐसी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी और उन्होंने नारद जी से बात की। उन्होंने पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने का फैसला किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उनके मन की बात जानकर उनकी सखियों ने उनका हरण कर लिया था और जंगल में चली गई। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की स्तुति की और रात्रि में जागरण किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। उनकी यह कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद से हर महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। हरतालिका तीज 2024। हरतालिका तीज पर लक्ष्मी प्राप्ति के ये उपाय करेंगे। आपके भाग्य को मजबूत धन दाने से भरे रहेंगे हमेशा भंडार। बिजनेस नौकरी में चढ़ते जाएंगे कामयाबी की सीढ़ियां। नंबर 1, देवी लक्ष्मी के सामने 11 देसी घी के दीपक जलाएं। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा के लिए उनके पास देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज पर श्याम देवी लक्ष्मी के सामने 11 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके इन सभी दियों को मुख्य दरवाजे के आसपास रख दें। कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं इसकी रोशनी। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कपूर जलाकर पूरे घर की रोशनी दिखानी पड़ेगी। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कपूर की सुगंध भी घर में सकारात्मकता लाती है, इसलिए शाम के समय आपको घर में जरूर कपूर जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आपको अपना भाग्य मजबूत बनाने के लिए भगवान विष्णु की स्तुति भी करनी चाहिए। हरतालिका तीज पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को सुबह के समय केसर मिले दूध के साथ आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को दूध से अभिषेक करना होगा। हरतालिका तीज के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित करें ये चीजें। हरतालिका तीज पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको शंख, कौड़ी, मखाने, मोती जैसी सफेद रंग की चीजें अर्पित करनी चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती है। प्रिय चीजों को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी के सामने रखें। हरतालिका तीज पर घर के दरवाजे पर गुलाल छिड़के। हरतालिका तीज पर घर के मुख्य दरवाजे पर लाल या गुलाबी रंग का गुलाल छिड़क कर मुखी दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। जब ये दोनों दीपक बुझ जाए तो दीपक को पानी में बहा दे। इससे घर से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। काली चींटियों को चीनी डालें और पशुओं को खाना खिलाएं। आपके घर में अगर काले रंग की चींटियां निकलने लगी है तो इन्हें भगाने की जगह इनके पास चीनी रख दें। काली चींटियों को चीनी खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती है। विशेषकर
हरतालिका तीज पर पशु पक्षियों जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, कौवा, चिड़िया आदि को भोजन खिलाना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी। शादी में आने वाली रुकावटें दूर। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें उत्पन्न हो रही है या बार बार शादी टूट रही है तो हरतालिका तीज के दिन स्नान करने के बाद पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान पूर्वक भगवान शंकर की पूजा आराधना करें। साथ ही 21 बेलपत्र अर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से विवाह में हो रही बाधा समाप्त होगी। इस उपाय से भी दूर होगी रुकावट। अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते विवाह में देरी हो रही है तो हरतालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठ अर्पित करें तो भगवान शंकर को श्वेत वस्त्र अर्पित करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। शादी के शीघ्र योग बनते लगने हैं शुरू हो जाएंगे। मन मुताबिक जीवन साथी मिल सकता है। शीघ्र शादी के लिए लड़कियां कर सकती है ये उपाय। इसके साथ ही अगर आप कुंवारी हैं और अच्छा वर पाना चाहती हैं तो हरतालिका तीज के दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। संध्या काल में 11 घी के दीपक जलाकर शिव और पार्वती की आरती करें। इस उपाय को करने से आप विवाहित जातकों को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं तो आज शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो आज भगवान शिव को नमस्कार करके उनके आँख के 5 फूल चढ़ा दे और शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र जप का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना रखना चाहते हैं आज शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाने चाहते हैं तो आज दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव का भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका हल पाने के लिए आप पानी में गंगाजल के साथ केसर भी डालिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो आज शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज शिव शंभू का नाम लेते हुए विल्भ वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाए। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर विल्भ वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो आज शिव मंदिर में बेल पत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं तो उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो आज 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी में धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए आज केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। हरतालिका तीज का मुहूर्त 6 सितंबर को सुबह के लिए पूजा का मुहूर्त 6:02 से लेकर 8:33 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल 6 सितंबर को शाम 6:36 से आरंभ हो जाएगा। तो ये थे हरतालिका तीज व्रत से जुड़े कुछ उपाय जिन्हें आजमाने से न सिर्फ कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है बल्कि अन्य लाभ भी मिलते हैं। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें विजय व्रत कथा उपाय से। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।